दुनिया में 80% लोगों की ख्वाहिश होती है कि प्रेगनेंसी हो, पीरियड्स ना आए, और बाकी बचे 20% लोगों की ख्वाहिश होती है कि प्रेगनेंसी ना हो और पीरियड्स आए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हाना और आज की वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूं कि 20 सिम्टम्स शेयर करूंगी। स्टार्टिंग में जब आपके पीरियड्स मिस हो जाए, आपकी पीरियड्स डेट पे नहीं आए, तो ये 20 सिम्टम्स हैं। ये इसके ज़रिए आपको पता चल सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सिम्टम से। पहले सिम्टम है कि आपको ब्लीडिंग भी स्टार्ट में हो सकती है, क्रैम्पिंग भी हो सकती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए हैं, थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई थी फिर गायब हो गई, हल्की सी पेट के नीचे वाली जगह में क्रैम्प्स हुई, पेन हुई, फिर वो पेन भी गायब हो गई। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं। जब अंडर फर्टिलाइज होता है तो यूट्रस के साथ ये अटैच होता है, इसके दौरान थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्रैम्पिंग भी हो सकती है। और ये दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें भी आपकी पीरियड्स इर्रेगुलर और अगर स्टार्टिंग प्रेगनेंसी लगी है तो 6 से 8 दिन के बाद ही ये सब कुछ मामूली सी ब्लीडिंग होती है, किसी को पता चल जाता है और किसी को पता नहीं चल जाता। अब दूसरा जो सिम्टम है वो है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 72 फ़ारेनहाइट से 77 तक होता है, जो प्रेगनेंसी में अमूमन ये टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़ता जाता है। अब थर्ड जो सिम्टम है चेंजेस इन ब्रेस्ट साइज। स्टार्टिंग जो प्रेगनेंसी होती है इसमें ब्रेस्ट साइज में चेंजेस आते हैं, शेप एंड साइज चेंज होती है। अक्सर शेप ब्रेस्ट की गोल हो जाती है, ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और टाइट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और गोल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेस्ट की जगह पे पेन होता है, कभी ऐसा भी होता है कि निप्पल पे भी पेन, निप्पल का जो एरिया है उनमें पेन होता है, उनमें दर्द होता है। ये सिम्टम स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में अमूमन लोगों के साथ होता है। अगला जो सिम्टम है ये भी बिल्कुल कॉमन सिम्टम है, फिटीग या वीकनेस फील करें। इंसान सुस्ती महसूस करता है, दिल कांपता है, थोड़ा सा काम करने के बाद इंसान ये फील करता है कि बिल्कुल थका हुआ है, जैसे पूरे दिन का काम किया, और हर वक्त सुस्ती चाहिए रहती है। और इसी दौरान लड़कियों को ससुराल वालों से भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है, जो मेरा तजुर्बा है। अगला जो पॉइंट है ये कुछ लोगों के साथ होता है, यानी 50% लोगों के साथ होता है, 50% लोगों के साथ नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी उनकी नहीं है जिनको नॉजिया फीलिंग नहीं होती, वोमिटिंग फीलिंग नहीं होती। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर आपका स्टमक खराब नहीं है, पेट खराब नहीं है, फिर भी आपको वोमिटिंग फील होती है तो मे बी आपकी 90% चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी है। अगला जो पॉइंट है वो है ब्लोटिंग एंड टाइटनेस इन स्टमक फील्स। ऐसा फील होता है, ऐसा होता नहीं, ऐसा फील होता है जैसे आपका पेट फूल गया है, बिल्कुल भर गया है, अकड़ा हुआ कड़ा हो गया है, और थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपके अपने पेट पे बोझ सा महसूस करते हैं, जैसे बिल्कुल सख्त सा हो गया है। अगला जो पॉइंट है वो है अर्थ टू पी, यानी पेशाब फील करना। बार बार आपको थोड़ा सा पेशाब आ रहा है, बार बार आप जा रहे हैं वॉशरूम और हल्का सा पेशाब करते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन तब होता है जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम आता है, लेकिन स्टार्ट में कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, तकरीबन 30% लोगों के साथ। अगला जो पॉइंट है वो है फूड स्मेल्स। कुछ लोगों को खाने की या सालन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उनसे खुशबू आती है, चाय से खुशबू आती है, पराठे से खुशबू आती है, उनकी खुशबू उनको चुभती है, जिससे उनका दिल बरस जाता है। ये फीलिंग अक्सर लोगों को होती है, तकरीबन 90% लोगों को होती है। कुछ लोग होते हैं कुछ चीज़ों से स्मेल आती है, जैसे मुझे आती थी कभी पराठों से, कभी चाय से, कभी भिंडी से, ऐसी चीज़ों से स्मेल आती, गोश्त से मुझे स्मेल आती थी। तो डिफरेंट चीज़ों के इंसान डिफरेंट अलग अलग चीज़ों से इंसान को हकारत होती है। ये चीज़ इंसान की मर्जी पे डिपेंड नहीं करती। कभी कभी ऐसा होता है एक फूड आपको शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जैसे मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद थी और है, लेकिन प्रेगनेंसी में मुझे भिंडी से सबसे ज़्यादा बुरी स्मेल आती थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिजीनेस, यानी नींद आपको मामूल से ज़्यादा आती है, हर वक्त नींद गुनूदगी आप पे तारी रहती है, हर वक्त नींद आपको आती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नींद इस टाइम में स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में बहुत कम लोग होते हैं, तकरीबन 10% लोग होते हैं जिसको स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में जब होती है नींद नहीं आती। 10th नंबर पे जो पॉइंट है वो है मूड स्विंग। मूड बार बार आपका चेंज होता है, कभी अच्छा होता है, कभी अचानक गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, लोगों पे गुस्सा करते हैं, मूड आपका बदलता रहता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कंस्टिपेशन। आपको अचानक से, जैसे आपका पेशाब नॉर्मल है, आपको अचानक से कंस्टिपेशन हो गई। कंस्टिपेशन भी हो सकती है, वो भी रेगुलर कंस्टिपेशन, सो इस चीज़ में एहतियात करें। दूसरी चीज़, आपको लूज मोशन भी अचानक से हो सकते हैं, वो
पेशाब हो सकता है, बड़ा पेशाब वो हो सकता है जो पहले आपका था नहीं, अचानक से इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब कुछ लोगों को स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है या बैक पेन होता है। जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इसी वजह से इंसान की बॉडी में सर में दर्द होता है और कमर में भी दर्द होता है। अक्सर औकात ये स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में इसलिए भी होता है कि वीकनेस होती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस की वजह से या फिर ब्लड डिफिशिएंसी की वजह से भी ये चेंजेस हो सकती है कि आपके सर में भी दर्द होता है, आपको हल्का सा टेम्परेचर भी रहता है और कमर में भी दर्द रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्रूलिंग। मुँह में आपके बार बार थूक आती है, किसी भी चीज़ को देखते हैं चाहे वो नॉर्मल चीज़ आपके मुँह में थूक आती है और थूक फेंकते हैं। हर वक्त आप यही काम करते हैं, थूक फेंकते रहते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, बस आपके मुंह में थूक ही आती है। अब ये जो पॉइंट है, अक्सर औकात आप जब नींद से उठते हैं तो आपके मुंह में ऐसे फील होता है जैसे आपने कोई दांत की चीज़, मेटेलिक टेस्ट हो, दांत की चीज़ आपने मुँह में चबाई है, तो आपके मुँह का जायका बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बिल्कुल टेस्टलेस सा मुँह होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, अक्सर औकात आपको एक्स्ट्रा प्यास लगती है, एक्सेसिव प्यास लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट फील करते हैं, बार बार आपको प्यास लगती है और बार बार आप पानी की तरफ भागते चले जाते हैं, पानी पीते चले जाते हैं। ये जो फीलिंग ऑफ थर्स्ट है ये बिल्कुल 30% लोगों के साथ होता है, इतना नहीं होता जितने बाकी जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए वो फील हो सकते हैं। ये पॉइंट जो है ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। अब ये जो पॉइंट है लेक ऑफ एपिटाइट, यानी आपको भूख कम लगती है। स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में जब आपकी स्टार्टिंग प्रेगनेंसी होती है अचानक आहिस्ता आहिस्ता से आप खाना कम कर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, अक्सर लोग छोड़ भी देते हैं। तो स्टार्टिंग जो प्रेगनेंसी होती है इसमें ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि आपकी भूख आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्रेविंग फॉर स्पाइसी। ये जो पॉइंट है ये 70% लोगों के साथ ये होता है, मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि उनका दिल करता है कि वो बहुत ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें खाए, बहुत स्पाइसी चीज़ें खाए, लेमन ऑरेंजेस मसाला उस पर चढ़क के ये चीज़ें। इन लोगों को 70% लोगों को वो चीज़ें पसंद आती है जो इस टाइम में खानी नहीं चाहिए। जो इस टाइम में ज़रूरी है कि आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, तो इस टाइम में ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन दिल की क्या बात होती है, इस टाइम बंदे का दिल मानता ही नहीं है और उनका दिल नहीं करता कि नॉर्मल सालन वगैरह खाएं, नॉर्मल चीज़ें खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं। उनका दिल करता है कि हर वक्त मसालेदार तिक्के खाएं, सीख खाएं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल उनको पसंद आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि आपका सांस अचानक से तेज़ हो जाता है, तो आपकी ये चीज़ जो है ये बिल्कुल कॉमन है। ये वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में ये चीज़ बिल्कुल कॉमन है और ये तकरीबन 99% लोगों के साथ होता है कि अचानक से थोड़ा सा काम करते हैं फिर आपका दिल फूलने लगता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हार्ट बर्निंग, सीने में जलन होती है। ये जो पॉइंट है ये किसी का तकरीबन 30% लोगों का होता है स्टार्टिंग प्रेगनेंसी से, क्योंकि ये अमूमन 7th मंथ से हर किसी का होता है। तो स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के अगर किसी का होता है तो तकरीबन 30% लोगों का होता है कि उनके सीने में जलन सी फील होती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है 98% लोगों के साथ होता है विजाइनल वाइट डिस्चार्ज। विजाइनल डिस्चार्ज होता है वाइट सा होता है, कभी येलो सा होता है। ये डिस्चार्ज होता है ये 98% स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में हर किसी के साथ होता है। जितने भी लोगों को मैंने देखा ये डिस्चार्ज विजाइनल डिस्चार्ज होता है उनके साथ प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में, और ये उनकी निशानी है प्रेगनेंसी। ये है प्रेगनेंसी के 20 साइंस। अगर आपके पीरियड्स मिस्ड है, पीरियड नहीं आए, तो इन 20 में कोई सा पॉइंट हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि 20 के 20 20 के 20 सिम्टम्स आपके साथ पेश हो। आपके साथ ये 10 सिम्टम्स भी हो सकते हैं, 5 सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई होगा, लेकिन ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि कोई होगा भी नहीं। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो कोई ना कोई सिम्टम आपके साथ पेश आ सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये नॉलेज हेल्पफुल साबित हुई होगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जैसा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।